वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दो हदीसें लाए हैं सही बुखारी से अज़ान और इक़ामत से मुताल्लिक़ कि अज़ान कैसे पढ़नी चाहिए और इक़ामत कैसे पढ़नी चाहिए और इनके अल्फाजों में क्या फ़र्क होगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम चलते हैं अज़ान की तरफ कि हर अल्फाज दो बार कहा जाएगा। तो इसे कहते हैं दोहरी अज़ान। तो पहले दो लफ्ज़ होंगे अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर। ये दो दो करके दो हो गए। फिर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर होगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर होगा हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। फिर होगा हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। फिर उसके बाद होगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फजर में इसको बढ़ा लिए जाते हैं दो कलमे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, या तहज्जुद की अज़ान में भी इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब इस अज़ान की इक़ामत कैसे होगी, असल मसला यहाँ से खड़ा होता है। ये है वो हदीस कि जब अज़ान के कलमे दोहरे होंगे तो इक़ामत इकैरी होगी, सिवाय क़द क़ामतिस सलाह को छोड़कर। तो इक़ामत किस तरीक़े से होनी चाहिए और जो साबित है, और ये सही बुखारी की हदीस है जिस पर उम्मत का इजमा है कि बुखारी की तमाम हदीसें सही हैं। तो अब इक़ामत कैसे होगी, क्योंकि अल्लाहु अकबर वहाँ पर 4 बार आ गया था, तो अब अल्लाहु अकबर यहाँ पर 2 बार ही रह जाएगा। यानी कि पहले दो के लिए एक बार, फिर दूसरे दो के लिए एक बार। तो इसे कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कहेंगे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये भी एक बार, हय्या अलस सलाह एक बार, हय्या अलल फलाह एक बार। क़द क़ामतिस सलाह को हम 2 बार कहेंगे, क़द क़ामतिस सलाह तो क़द क़ामतिस सलाह। फिर कहेंगे हम अल्लाहु अकबर, क्योंकि 2 बार अल्लाहु अकबर था वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एक बार अल्लाहु अकबर कहेंगे। और फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ भी एक बार है और एक का आधा नहीं हो सकता कुछ भी। तो लिहाजा जो एक है वो एक ही रहेगा। इसमें अल्फाजों के चुनाव पर तलफ़्फ़ुज़ में ना जाके बल्कि मोटिव को समझा जाए कि कहने की कोशिश की जा रही है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई की तरफ, हक़ की तरफ हमें ढकेला जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है कि आपको वो हदीस दिखा दें जहाँ पर दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है, तो मगर वहाँ पर आप इमीडिएटली उनसे पूछिएगा कि इसकी अज़ान दिखाओ हमें। जब आप उसकी अज़ान देखेंगे तो वहाँ पर अज़ान के कलमात 4 हैं, 4 कलमे की अज़ान को दोहरी इक़ामत होगी, यानी कि उसमें हर लफ्ज़ 4 बार कहा जाएगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह से इसको 4 बार कहा जाएगा। तो जब 4 बार होगी तो फिर 2 बार इक़ामत होगी। जो उर्फ़ आम में जो अज़ान दी जाती है हम सब के इलाक़ों में, ये दोहरी अज़ान है, इसकी इक़ामत यही है इकैरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।